हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के मिट्टिया में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं? भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ओके, कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं और क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार के प्रमुख वर्ग है? तो प्रमुख वर्ग है आपका 4। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन 4 प्रकार में ही खेती बाड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कहलाती है आपकी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी विस्तार पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक विस्तार पाई जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम घटते क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी है। ओके, जलोढ़ मिट्टी के बाद आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल के बाद काली। ओके, लाल काली लेटराइट, लाल काली लेटराइट, इस प्रकार का अवरोही क्रम है। पहले जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट। ठीक है, इसको याद रखना। तो जला काली, ठीक है, जला काली तरीके से याद रखना। जलोढ़, ला से लाल, फिर का से काले, ला से लेटराइट। ओके, जला काली। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? इसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। क्या होगी? उच्चावच की विविधता होगी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती है, पहला रीजन है जलवायु, संरचना और उच्चावच, यानी भारत का जो स्ट्रक्चर है उस बेसिस पर मिट्टियाँ पाई जाती है। कहीं पहाड़ी तो कहीं बलुआही, कहीं मिट्टी वाला रेगिस्तान पाई जाती है ना, इसके अनुसार मिट्टियाँ पाई जाती है भारत के। नेक्स्ट है, भारत के तटीय मैदानों, उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वजह है नदी। ओके, नदी के किनारे का या तट के किनारे का। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानी जाती है? अन्य नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानी जाती है। नया वाला को खादर से, पुराना वाला को वांगर से। ओके, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर के नाम से जाना जाता है, नया वाला को खादर से। ओके, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? उत्तरी मैदान की जो मृदा है किस प्रकार की बनी होती है? तलोचलन से, तलोचनन से, ठीक है, तलोचनन से। भारत का उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचचन से, तलोचचन से बनी हुई है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे लगभग कितनी है जलोढ़ मिट्टी? गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे कितनी है, ये बताना है। तो 600 मीटर तक है जलोढ़ मिट्टी। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे कितनी है? तो लगभग 600 मीटर तक की है। ओके, और भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचचन से बनी है उत्तरी मैदान की मृदा। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती क्या है भाई? तो बांगर के नाम से जानी जाती है, नया वाला खादर के नाम से। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता जलोढ़ मिट्टी के लिए होती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं।
गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती क्या है? बांगर कहलाती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है और ये लगभग 24% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, जलोढ़ मिट्टी कितनी परसेंट है? तो 24% पाई जाती है आपका। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है उसे? दोमट मिट्टी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी उसे कहेंगे जिसका बालू के कण और चीका की मात्रा दोनों बराबर हो। बालू के कण और चीका की मात्रा दोनों बराबर हो किसमें? जलोढ़ मिट्टी में, तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो काली मिट्टी बनी हुई है। ओके, फिर से सुनिएगा, काली मिट्टी क्यों बनी हुई है? क्योंकि देखिए, दरारी उद्भेदन यानी विस्फोट से, तो कौन सा वैल्कोनिक इरप्शन होता है ना, ज्वालामुखी इरप्शन, उसके बारे में बोल रहा है। तो कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो काली मिट्टी बनी हुई है। ओके, काली मिट्टी बनी हुई है आपका। नेक्स्ट है आपका, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तारित है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी किस प्रकार की है? तो काली मिट्टी है। प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा है? तो काली मिट्टी है। ओके, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी के निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है किसमें? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें से सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से भरपूर है काली मिट्टी। जैव पदार्थों बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से भरपूर कौन सी होती है? काली मिट्टी। ओके, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? काली मिट्टी के संबंध में गलत है आपका, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। जी नहीं, इसकी जुताई कम करनी पड़ती है, इसमें जैव उर्वरक पाया जाता है। ओके, या जैव पदार्थ भरपूर मात्रा में रहता है। अब बाकी काली मिट्टी कपास के लिए वृद्धि आदर्श होती है, सही बात है। आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है काली मिट्टी में। जी हाँ, आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करती है। कौन? काली मिट्टी। क्या चीज को? आर्द्रता को। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। जी हाँ, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है सूखने के बाद। ओके, तो इसमें गलत कथन मेरा डी हो जाएगा, जुताई अधिक करनी पड़ती है। जी नहीं। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? बेसाल्ट चट्टानों का काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। फिर से सुनिए, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? तो किससे हुई है? काली मिट्टी से हुई है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यकता नहीं होती है? कृषि के लिए आवश्यकता नहीं होती है काली मिट्टी। ओके, 24% भारत में पाई जाती जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर काली। ओके, फिर लाल, फिर लेटेराइट। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को स्थानीय नाम से रेगुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेगुर। गुड़ कैसी होती है? काली काली होती है ना, तो उस प्रकार याद रख सकते हैं, हल्का काला, एकदम काला नहीं होता है। तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नया को खादर। किस मिट्टी के
बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। तो काली मिट्टी के बारे में कहती है कि तुरंत होती है, हाँ स्वतः होती है जुताई। काली मिट्टी का कहा जाता है कि यह स्वतः जुताई कर लेती है काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ? भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी जो पाई जाती है तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ओके, या फिर लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, ओके। अगर काली नहीं है तो लाल और पीली मारिएगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में काली नहीं है तो क्या मारेंगे? लाल और पीली मिट्टी। लाल काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। देखिए, लाल मिट्टी सबसे पहले लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। जी हाँ, लोहा का ऑक्साइड उपस्थित रहता है जिस कारण से ये मिट्टी लाल हो जाती है। दूसरा, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। जी हाँ, सूखा और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु आंध्रा का क्षेत्र में। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। जी हाँ, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। जी नहीं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, गलत है ये, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ? कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ओके, या मालाबार तटीय क्षेत्र में? मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, कोरोमंडल तट में नहीं। लाल मिट्टी कोरोमंडल तट में, लेकिन लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में। कौन सी मिट्टी? मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लाल मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है या लेटराइट मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में, ओके। लेटराइट मिट्टी में क्या पाई जाती है? लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लोहे का ऑक्साइड लाल में और लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है लेटराइट में, जो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। किसकी ग्रंथियां? लोहे और एल्युमिनियम की। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है कौन? लेटराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा मालाबार तटीय क्षेत्र पर पाई जाती है, ओके। मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है आपकी, ओके। भारत में निम्नलिखित में कौन मृदा समूह लोहे को अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? किसके कारण अनुर्वर होते जा रहा है? तो अनुर्वर मतलब अनुपजाऊ होते जा रहा है, तो कारण क्या है? लेटराइट, ओके। फिर से सुनिएगा, कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण जो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है वह अनुर्वर होते जा रहा है, लोहे का मात्रा बढ़ने के कारण, तो वो है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वो है लेटराइट मिट्टी, ओके। आज स्वतः खेती काली मिट्टी कर लेती है, ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लेटराइट मिट्टी होती है, दही की तरह लिपलिपी, ओके। रैंकिंग करेंगे मिट्टी में सबसे ज्यादा तो जलोढ़ मिट्टी का, फिर काली मिट्टी का, फिर लाल मिट्टी का, फिर लेटराइट मिट्टी का। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है आपको। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जी हाँ,
लेटराइट में मिट्टी जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर मालाबार तटीय क्षेत्र में। ओके, यह एक क्षारीय मिट्टी है, जी नहीं, गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। जी हाँ, मोटे अनाज की खेती की जा सकती है लेटराइट मिट्टी में। किस अनाज की खेती कर सकते हैं लेटराइट मिट्टी में? तो मोटे अनाज का। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में चाय की भी खेती की जाती है। हाँ, चाय की भी कृषि की जाती है इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। ओके, चाय की भी खेती की जा सकती है लेटराइट में, मोटे अनाज की भी होती है, और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आपका कौन सा कथन जो है गलत है इसमें, ये बताना है आपको। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, जी नहीं, लोहे और एल्युमिनियम की होती है, लेकिन लोहे की मात्रा की वजह से ज़्यादा होने से ये अनुर्वर होते जा रही है, यानी अनुपजाऊ होते जा रही है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर और दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। इस लेटराइट में लोहे एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जी हाँ। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, जी हाँ। देखिए, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कम होती जा रही है, या कम है, किसके कारण? लोहा के कारण। तो इसका गलत हो गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर मृदा अपरदन की समस्या है? मृदा अपरदन की समस्या 60% पर है भारत का। मृदा अपरदन की समस्या 60% है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो आदर्श मृदा है जलोढ़ मिट्टी। ओके, जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए। ओके, चाय की खेती के लिए लेटराइट भी उपयोगी है। कपास के लिए काली, जिसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। छोटा नागपुर पठार जो है वृक्षारोपण के बड़े पैमाने पर कटाई कर रहे, इसीलिए मृदा अपरदन हो रहा है। मृदा अपरदन लगभग 60% है भारत के मिट्टी का लेवल। छोटा नागपुर पठार का अत्यधिक मृदा अपरदन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर बड़े पैमानों पर कटाई हो रही है वृक्षों की। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? वन रोपण करके। ओके, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम। ये दरोगा के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एमपीपीएस में भी आया हुआ है। बिहार दरोगा के बारे में बात कर रहा हूँ। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा आपको रेगुर मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, यानी काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निर्मित मृदा जो है वह है मखरला मिट्टी। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो वो है मखरला मिट्टी। कौन सा मिट्टी? मखरला मिट्टी है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा, यानी काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके, कौन निम्नलिखित में से अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए हैं? तो किसके कारण खड्डे ज्यादा बना हुआ है? अवनालिका के कारण, यानी गली। अवनालिका यानी गली के कारण। फिर से सुनिएगा, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए हैं? तो किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए? तो अवनालिका के कारण। ओके, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जो मिट्टी होती है उसे मखरला मिट्टी कहते हैं। ओके, चंबल के खड्डे अवनालिका के कारण बने हुए हैं। नेक्स्ट है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है?
यानी जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने के उपयोग बनाया जाता है वह है अम्लीय मिट्टी। ओके, अगर कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसमें जिप्सम मिलाने से क्या हो सकते हैं, उसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं उस मिट्टी में। अब नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है काली मिट्टी में, जो स्वतः खेती भी कर लेती है। ये मिट्टी नाम से जानते हैं आप। लिपलिपी हो जाती है, गीला होने पर एकदम कठोर लेटेराइट हो जाती है। लोहा एल्युमिनियम का इसमें पाया जाता है। ओके, इसी पर मोटा अनाज उगाया जाता है लेटेराइट पर। चाय का खेती भी लेटेराइट पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सबसे बड़ी लवणीय अंतर्देशीय भूमि कौन सी है आपका? तो राजस्थान है। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो है राजस्थान का। सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है राजस्थान का। इस प्रकार 51 क्वेश्चन मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।